हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सी स्क्रिप्ट। मैं हूं सी और ये है रिएक्ट 19 फुल कोर्स का एपिसोड नंबर 2। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा रिएक्ट का सेटअप विथ वाइट के साथ और एक छोटी सी ऐप रन की। सो आज का टॉपिक है JSX और बिलीव मी, अगर आप JSX समझ लिया तो रिएक्ट का फिर से 50% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं JSX पे। तो JSX का मतलब जावास्क्रिप्ट XML। जावास्क्रिप्ट XML ये एक सिंटेक्स एक्सटेंशन है जिसमें आप HTML जैसा कोड लिखते हैं और वो जावास्क्रिप्ट में उसको कन्वर्ट कर देता है। बिकॉज अल्टीमेटली आपका जो ब्राउजर है वो जावास्क्रिप्ट समझता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं आइए एक एग्जांपल के साथ। सो अगर हम लिखते हैं const heading react डॉट create element पैरामीटर हाई नल हेलो रिएक्ट, तो ये कि आपको देखने में कैसा लग रहा है? थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है, मेसी सा। ओके, तो अब एक JSX का एग्जांपल देखिए। JSX में यही कोड को हमें लिखना पड़ेगा const इक्वल टू h1 टैग के अंदर हेलो रिएक्ट। सिंपल है ना? तो ये है एक JSX का एग्जांपल। सो JSX बेसिकली क्या है? JSX एक ट्रांसलेटर है जो कहता है कि आप HTML लिखते जाओ, मैं उसे जावास्क्रिप्ट बना दूं। ओके, चलिए देखते हैं JSX लिखने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। तो ये रूल्स फॉलो करने से ही बेसिकली कोड चलेगा। तो पहला रूल है, उससे पहले हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो यान डेव टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो गया है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऐप कंपोनेंट में हेलो वर्ल्ड डिव के अंदर लिखा हुआ है जो प्रिंट हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 है सिंगल पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, सिंगल पेरेंट एलिमेंट। सिंगल पेरेंट एलिमेंट रूल बोलता है कि एक एलिमेंट का एक ही पेरेंट होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो रिटर्न हो रहा है ये सिंगल ड्यू रिटर्न हो रहा है। तो एक ही पेरेंट एलिमेंट यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसके नेगेटिव एग्जाम्पल्स हम लोग पहले समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक ड्यू बनाया, इसमें लिख दिया मैंने हेलो हेलो। यहाँ पर मैं एक और ड्यू बना लेता हूँ जिसमें लिख देता हूँ मैं वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पे दो एलिमेंट हो गए जो रिटर्न हो रहे हैं। राइट, पहला एलिमेंट जो है वो ड्यू है, सेकंड एलिमेंट जो है वो पी पी टैग है हमारा। इसको सेव करते हैं। जैसे इसको सेव करेंगे तो क्योंकि दो पेरेंट एलिमेंट यहाँ पर हो गए हैं, इसलिए ये हमें एरर देने लगेगा। एडजेसेंट JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन रिएक्ट फ्रेगमेंट। तो अगर यहाँ दो एलिमेंट एक जैसे हो गए, इनको हमें रिएक्ट फ्रेगमेंट में रैप करना पड़ेगा। तो रिएक्ट फ्रेगमेंट क्या होता है? एक ब्लैंक टैग जैसा दिखने वाला एक एलिमेंट होता है जो हमें, जिसके अंदर अगर हम लोग इसको रैप कर देंगे तो ये देख देख सकते हैं आप, ये रन होने लगा है। ठीक है, क्योंकि अब जो पेरेंट एलिमेंट है वो ये रिएक्ट फ्रेगमेंट बन चुका है। इन ये दो जो ड्यू हैं ये अब पेरेंट एलिमेंट नहीं रहे, ये अब उसके चाइल्ड एलिमेंट बन गए। ठीक है, तो आप अगर इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो यहाँ पर ये रिएक्ट फ्रेगमेंट आपको नहीं दिखेगा। तो रिएक्ट फ्रेगमेंट डोम में आपको नजर नहीं आएगा, बट ये कोड में जस्ट, क्योंकि ये रिएक्ट का रूल है इसलिए यहाँ पर आपको ये दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। और अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये अगेन एरर देने लगेगा। इसकी जगह आप और एक तरीके से इसको कर सकते हैं। आप रिएक्ट को इंपोर्ट कीजिए, रिएक्ट के अंदर से भी आप फ्रेगमेंट को ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक फ्रेगमेंट करके टैग होता है। अगर आपको ये नहीं यूज करना है तो आप इस तरीके से भी इसको फ्रेगमेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। तो रूल नंबर 2 जो है वो कहता है क्लोज ऑल टैग्स। ठीक है, तो क्लोज ऑल टैग्स में को हम समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे, मैं रिटर्न कर देता हूँ एक इमेज को।
तो जैसे ही मैं इस इमेज को रिटर्न कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रोकन इमेज आ गई है, क्योंकि यहाँ पर कोई लोगो डॉट png करके कोई इमेज नहीं है। बट इसको अगर मैं ये सेल्फ क्लोजिंग टैग को हटा देता हूँ, सिर्फ अगर इमेज टैग को रखता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो ये हमें एरर देने लगा है, अनटर्मिनेटेड JSX कंटेंट। तो यहाँ पर बिकॉज ये इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है, तो अगर ये क्लोजिंग टैग हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं तो ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। या फिर हम लोग इसकी जगह सेल्फ क्लोजिंग टैग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इमेज के अंदर इंटरनल टैग में कुछ रैप करने के लिए नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग टैग भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 2, क्लोज ऑल द टैग्स। थर्ड हम आते हैं रूल नंबर 3 पे, जो कि है यूज क्लास नेम इंस्टेड ऑफ क्लास। ठीक है, तो इसको अगर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे हम लोग, तो जो क्लास का एट्रीब्यूट होता है उसकी जगह जस्ट हमें क्लास नेम यूज करना पड़ेगा। ये क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्लास जो है वो रिजर्व कीवर्ड है, एंड रिएक्ट के अंदर हम वो यूज नहीं कर सकते, हमें क्लास नेम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल है। रूल नंबर 3, यूज क्लास नेम। रूल नंबर 4 इज जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इन कर्ली ब्रेसेस। सो फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं कॉन्स नेम जी स्क्रिप्ट, एंड इस वेरिएबल को अगर हमें प्रिंट करना है तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेंगे। तो कोई भी एक्सप्रेशन अगर बेसिकली हमें लिखना है तो उसके लिए कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको रन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हेलो सी स्क्रिप्ट आ गया। जो भी हम इस वेरिएबल में चेंज करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके अंदर अगर हमें 2+2 करना है, +2 कर देते हैं, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। अब ये यहाँ 2+2 4 नहीं हुआ, क्योंकि वो कंकेटिनेशन स्ट्रिंग के साथ हो गया है, वो हम बाद में कभी कवर करेंगे। बट यहाँ पर अगर नंबर के अंदर हम लोग 2+2 करेंगे तो ये भी यहाँ पर एज ए अरिथमेटिक एक्सप्रेशन उसको लेगा, एंड वो यहाँ पर 4 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो जो भी हमें वेरिएबल अगर यूज करना है तो कर्ली ब्रेसेस हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर आप कोई भी एक एक्सप्रेशन, कोई भी जो भी एक्सप्रेशन है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज रूल्स आर रूल्स ब्रो। रूल नंबर 4 में हम लोगों ने देखा, तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं डायनामिक कंटेंट। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी यहाँ पर असाइन कर देता हूँ, या मैं एक यूजर करके वेरिएबल ले लेता हूँ, इसमें मैं डाल देता हूँ जी स्क्रिप्ट। एक और वेरिएबल ले लेता हूँ 20, जिसमें डाल देता हूँ एज। और इन दोनों को अगर मुझे यहाँ पर यूज करना है तो मैं लिख देता हूँ हेलो वेरिएबल यूजर एंड इज एज वाला वेरिएबल ईयर्स ओल्ड। इसको जैसे ही सेव करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो वेरिएबल्स की जगह पर डायनामिक वैल्यू आ रही है इन दो वेरिएबल्स में से। तो ये हमारा हो गया JSX एक्सप्रेशन विद डायनामिक कंटेंट। ठीक है, आज के वीडियो में हमने कवर किया JSX क्या है, उसके इंपॉर्टेंट रूल्स, सिंगल पेरेंट, क्लोजिंग टैग्स, क्लास नेम एंड कर्ली ब्रेसेस, तो और एक्सप्रेशन एंड डायनामिक कंटेंट। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कंपोनेंट एंड प्रॉप्स, जहां रिएक्ट का असली मैजिक स्टार्ट होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।